हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए 5x की घात 3 cos x 2x। तो यहाँ पर देखो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें अवकलन के बारे में पता होना चाहिए कि u गुणा v जब भी इस प्रकार से लिखे हुए हैं दो फलन गुणा में, तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं। देखो पहले u को हमने स्थिर रखा और v का हमने अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, प्लस में फिर v को स्थिर रखते हैं और u का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। और देखो लघुगणक के कुछ गुणधर्म भी हमें पता होने चाहिए कि log a की घात b अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b log a, ठीक है। और देखो log x का जो अवकलन होता है ना x के सापेक्ष, वो भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो दिया हुआ फलन है इसको हम एक बार y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर में 5x और इसकी घात में क्या है 3 cos x 2x, ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं ई आधार पर। तो log आधार ई वाई बराबर में देखो log आधार ई 5x और यहाँ पर घात में है 3 cos x 2x, तो 3 cos x गुणा में 2x, ठीक है। तो अब ये जो घात में पद है ये लघुगणक में आगे आ जाएगा गुणा में। तो देखो log आधार ई वाई बराबर में 3 cos x गुणा में यहाँ पे 2x, ठीक है, और log आधार ई 5x, ठीक है। तो अब देखो 3 गुणा में ये जो 2x है ये तो क्या हो गया 6x हो गया। तो log आधार ई वाई बराबर में 6x cos x, ठीक है, और log आधार ई 5x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब अवकलन कैसे करेंगे हम। अगर हम 6x cos x इसको बोल लें पूरा एक फलन और log आधारी 5x इसको अलग फलन बोल लें, u गुणा v के रूप में आ गया ये, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो log आधार ई वाई है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/y, फिर श्रृंखला नियम से y का पुनः अवकलन हुआ तो dy/dx बराबर में देखो पहले 6x cos x को हमने स्थिर रखा, तो 6x cos x को स्थिर रखेंगे और log आधारी 5x का अवकलन करेंगे तो 1/5x आ जाएगा, ठीक है। फिर श्रृंखला नियम से 5x का पुनः अवकलन होगा तो 5 आ जाएगा गुणा में, ठीक है। फिर प्लस में देखो अब हम क्या करेंगे, log आधारी 5x को रखा स्थिर, ठीक है, और अवकलन करेंगे 6x cos x का। तो इसका अवकलन करने के लिए देखो पहले 6x को स्थिर रखा, यहाँ पर u गुणा v पुनः लगेगा, 6x को स्थिर रखा और cos x का अवकलन क्या आएगा माइनस में sin x, ठीक है। फिर प्लस में देखो cos x को स्थिर रखा और 6x का अवकलन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 गुणा में हो गया, ठीक है, ये पद बनेगा। तो यहाँ पर देखो x से ये x विभाजित हो गया, तो यहाँ पर 5 से ये 5 विभाजित हो गया, ठीक है। तो 1/y dy/dx का मान क्या आया देखना, यहाँ पर देखो ऊपर तो केवल क्या बच गया 6 cos x, तो 6 cos x, ठीक है। फिर माइनस में देखो, माइनस में यहाँ पर अंदर गुणा कर लेते हैं तो log आधार ई 5x, ठीक है। फिर यहाँ पे 6x sin x है तो पहले ये पद लिख लेते हैं, चलो 6x sin x log आधार ई 5x, फिर देखो प्लस में 6 cos x log आधार ई 5x। तो अगर हम यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे ना तो y उस तरफ जाएगा और y का मान भी हम रख लेते हैं। y हमने क्या माना था 5x की घात, देखो 5x की घात 3 cos x 2x, तो 3 cos x 2x को हम क्या लिख सकते हैं 6x cos x, तो 6x cos x, ठीक है, ये घात में है और अंदर क्या पद आ गया 6 cos x माइनस में 6x sin x log आधारी 5x, ठीक है, और प्लस में क्या है 6 cos x log आधारी 5x, ठीक है, ये पद आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा अवकलन आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।